नमस्कार साथियों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लाइव आने का मौका मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश जो है कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। अगर हम ये कहें कि ये कोरोना महामारी जो है जिससे हम स्वास्थ्य रूप से ही हमें इसकी दिक्कत हो रही है या स्वास्थ्य से ही जुड़ी इस बीमारी का हमें नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस महामारी के चलते हुए आज पूरे देश में बहुत से श्रमिक भाइयों का जो दिन प्रतिदिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए अपना रोज़गार चलाते थे, उनको आर्थिक चोट भी पहुंची है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस कार्यक्रम में जो तय किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है और इसका नाम जो दिया गया है कि स्पीक अप इंडिया, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आज पूरे देश के नौजवान, युवा और तमाम जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री से व केंद्र की सरकार से हम आह्वान भी करें और उनको ये चेताएं भी कि अनप्लान्ड जो लॉकडाउन जिस तरह से लागू किया गया था, जिससे करोड़ों लोगों का जो रोज़गार है वो छिन गया है। नौजवान लोग और जो श्रमिक भाई हैं आज घर में बैठने को मजबूर हैं, उनको किस तरह से राहत दी जा सकती है, उसके लिए जो पहला 3 बिंदुओं के ऊपर हम आज प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से जो मांग करते हैं कि जो श्रमिक भाई व देश की जो गरीब जनता है, आज 3-4 महीने में जो कोरोना महामारी का ये दौर चला हुआ है, जिसकी वजह से आर्थिक तरह से तहस नहस हो गया है। हम ये मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि 10,000 रुपये का डायरेक्ट का कैश जो है वो ट्रांसफ़र श्रमिक भाइयों के, गरीब लोगों के खातों में डाला जाए। कम से कम उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए हर 6 महीने बाद ये रोटेशन में 10,000 रुपया डालना अति आवश्यक है, ताकि वो अपनी जीवन को अच्छे तरीके से चला सके जब तक ये पूरा सिस्टम जो है स्टेबिलिटी में नहीं आता। नंबर 2, हमारा ये मांग है युवा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान से कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था मनरेगा का जो रोज़गार 100 दिन का रोज़गार देने का प्रावधान था, जितने भी श्रमिक भाई आज अपने घर वापस आए हैं, अपने आशियाने में पहुंचे हैं, आज उनको रोज़गार की आवश्यकता है। तो हम ये कहते हैं कि उस मनरेगा के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए 200 दिनों का करना बहुत आवश्यक है। दूसरी मांग हमारी केंद्र सरकार से ये रहेगी कि मनरेगा का जो ये कार्यक्रम है, इसको 200 दिन का रोज़गार घर द्वार पर श्रमिक भाइयों को प्रावधान वहाँ पर करवाने की बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सेंटर फॉर इकोनॉमी की जो एजेंसी है, उनका ये आंकड़ा है कि आज हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से व कोरोना महामारी की वजह से लगभग 14 करोड़ लोगों ने, श्रमिक भाइयों ने अपना रोज़गार जो है वो खोया है। और उस रोज़गार को स्टेबल चलाने के लिए जब तक ये महामारी सही तरीके से नहीं रुकती है, तब तक उनको जो पहला पॉइंट था उनमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र उनकी जेबों में करना अति आवश्यक है। नंबर 3, हमारा ये उद्देश्य है इस आज लाइव आने का, तमाम नौजवान साथियों का, कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका, कि आज जिस तरीके से देश में कोरोना का कहर चला हुआ है, उस कहर से कैसे बाहर निकला जाए, लोगों को सावधानी बरतने हुए कोरोना को किस तरीके से हराना है, उसके लिए नंबर 1 डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करना बहुत आवश्यक है, ताकि उनका रोज़मर्रा का रोज़गार चले। नंबर 2, जितने भी लोग हैं जो श्रमिक हैं, डे टू डे अपना लाइफ को चलाते थे, उनको जो मनरेगा का प्रोग्राम यूपीए की सरकार द्वारा चलाया गया, जिसमें 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करने का प्रावधान रखा गया है, उसको तुरंत 200 दिन का करना, ताकि जो श्रमिक हैं उनको घर द्वार
जो है वो रोजगार मिल सके। तीसरा जो सबसे महत्व मुद्दा है उसको आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि जितने भी हमारे आप सभी लोगों ने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि आज जितने भी श्रमिक भाई या दूर दूर जाकर के अपने रोजगार के लिए लोग अपने घरों से दूसरे राज्यों में पलायन किया हुआ था, उन लोगों को जो दिक्कतें अपने घर तक पहुंचने के लिए आ रही हैं, हजारों लोग सड़कों पर, हमारे जो श्रमिक भाई हैं, किस तरह से माताएं, बहन, बुजुर्ग, अपाहिज लोग जो हमारे भाई हैं, किस तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान, उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सभी लोगों की बनती है, लेकिन जब केंद्र में सरकार बैठी है तो खासकर उनको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करवाना सरकार का काम है। और यहाँ तक कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के आह्वान पर जहाँ जहाँ श्रमिक और मजदूर भाई फंसे हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि सभी के लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाए ताकि वो घर सुरक्षित पहुँच सके, क्योंकि 2-3 महीनों के बीच में उनकी जेब में अभी पैसा नहीं है। तो ये निवेदन रहेगा केंद्र सरकार से कि जितने भी श्रमिक भाई हैं उनको घर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान करवाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी के आह्वान पर हजारों बसों का और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का वहाँ पर प्रावधान किया गया, तो सरकार द्वारा उसमें सहयोग नहीं दिया गया। तो हमारा ये कहना है, जिन मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में आई है, जिनमें 3 मुद्दे बेसिक हमने आपको और केंद्र सरकार के सामने रखे हैं, और जो आज के वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोरोना महामारी जो है, जिससे हमें स्वास्थ्य की नज़र से ही नुकसान नहीं हुआ है, इस कोरोना महामारी की वजह से आज पूरी तरह से अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी जो है वो तहस नहस हो चुकी है। कम से कम लोग अपने घर, चूल्हे और परिवार को चलाने के लिए पहला मुद्दा था हमारा कि केंद्र सरकार डायरेक्ट कैश जो है वो श्रमिक के और जो गरीब परिवार है उनकी जेबों में ट्रांसफ़र करे, और 6 महीने बाद दोबारा 10,000 के करीब का जो कैश है लोगों के खातों में डाले ताकि वो अपने चूल्हे को अच्छे तरीके से चला सके, अपने बच्चों को आटा, चावल, खान पान की व्यवस्था जो है कम से कम उनकी बनी रहे, क्योंकि 3-4 महीने तक जो भी लोगों के पास प्रावधान था या जो स्टोर रखा होता है वो अब खत्म हो चुका है। इसलिए पहला मुद्दा हमारा ये था कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हर एक गरीब लोगों के खातों में पैसा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आज केंद्र सरकार से हमारी दूसरी मांग ये है, फिर से आपको बताना चाहते हैं कि मनरेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा लॉन्च किया था, आज जितने भी श्रमिक और गांव में पहुंचे, अपने घर पहुंचे हुए हैं, बेरोजगार लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया था। हम ये मांग करते हैं कि उस मनरेगा कार्यक्रम के दूसरे स्टेप को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार जो है वो मनरेगा को 200 दिन का रोजगार घर द्वार पर उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को बड़ी राहत मिल सके। तीसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, हमने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा है कि आज किस तरह से हमारे श्रमिक भाई, मजदूर, जो जिनमें कई लोग अपाहिज हैं, गरीब हैं, माता हैं, बहना हैं, जो सड़कों के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रक के अंदर किस तरह से संघर्ष करते हुए हजारों किलोमीटर जो है अपने आशियाने तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जिनको जो दिक्कतें आ रही हैं, ये निवेदन है कि उनको बहुत अच्छी क्वालिटी से तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान करवाना अति आवश्यक है। उनको खान पान व्यवस्था जो है वो हर सभी लोगों की, हमारे युवा कांग्रेस और तमाम साथी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जवाबदेही और ये काम जो है केंद्र सरकार का बनता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को उनके घर तक उनको पहुंचाना, हजारों किलोमीटर में जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जो अपाहिज लोग जा रहे हैं, हमारे श्रमिक, उनको सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार ने। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान से पूरे हिंदुस्तान में स्पीक अप इंडिया के नाम से ये कार्यक्रम था, और हम उस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो 3 मूलभूत आज की डेट में सबसे बड़ी समस्याएं हैं
उनका समाधान करने के लिए केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि जो अनप्लान्ड लॉकडाउन था उसको देखते हुए जो ये समस्याएं, बहुत बड़ी विकराल समस्याएं आज देश के सामने खड़ी हुई हैं, उनका समाधान करने के लिए ये 3 जो मुख्य डिमांडें हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करने का सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत साथी।